एक्चुअली अटेंडेंस सीट कैसे बनाते हैं, अगर आप मैनेजर के पोस्ट पे हैं कंपनी में, तो जितना भी एम्प्लॉय आपके पास है उसको हम डेली बेसिस पे जो एब्सेंट प्रेजेंट हाफ डे है उसके बेस पे एक महीने का कैसे काउंट करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट निकालेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम लोग हाफ डे निकालेंगे, एब्सेंट निकालेंगे, उसके बाद उसका जो सैलरी है वो देंगे कैसे, सारा फार्मूला के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से दो रो को ले लीजिए। जैसे 2 और 3 में हम लिखे हैं यहाँ सीरियल नंबर, जिसको हम मर्ज कर दिए। जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ 2 है, लेकिन 2 को कैसे मर्ज किया गया है, तो आप मर्ज करने के लिए जानते होंगे। जैसे हम 15-16 को लेते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट किए और मर्ज एंड सेंटर कर दिए, तो ये हो गया मर्ज। ये मर्ज क्यों किए हैं, क्योंकि आगे इधर आपका डे और डेट एक ही में चाहिए, तो 2 और 3 इधर मर्ज करेंगे तो इधर आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर 1, 2 जो कि आप आसानी से लिख देंगे। एम्प्लॉय नेम जो आपके पास लिस्ट रहेगा, फादर्स नेम, उसके बाद आपका एम्प्लॉय आईडी है, पोस्ट है कि वो लेबर है, मैनेजर है, एचआर है, टीम लीडर है, क्या है। अब यहाँ से डे लिखने के बाद जैसे ही आप मंडे लिखिएगा, बस एक मंडे लिखने के बाद आपको यहाँ से कॉर्नर पे जाना है और ये छोटा वाला प्लस जब आएगा तो यहाँ से फिल कर देता है। सेम टू सेम आपको ये आगे बढ़ा देना, आपको पूरा टाइप नहीं करना है, यहाँ तक ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद जब आप जाइएगा तो यहाँ 1 लिखिएगा, पहला दिन। 1 लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, कॉर्नर पे जाना है, छोटा सा प्लस आएगा, इसके बाद आपको ड्रैग करके लास्ट डेट पे पहुँचा देना है, ये ऑटोमेटिक। और यहाँ से जो कॉपी सेल है उसको फिल सीरीज कर देना है तो आगे बढ़ जाएगा। तो ये 9, 10, 11 हो गया नंबर। इसके बाद ये क्या है, तो ये अगर आपके यहाँ जो कुछ छुट्टी होता है, जैसे होली, दिवाली, जो भी फेस्टिवल है, उसका अगर छुट्टी मिलता है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से शो करेंगे। और ये क्या है, तो A फॉर एब्सेंट है, P फॉर प्रेजेंट है, और आपको H जो दिख रहा होगा वो हाफ डे है। तो जो आपके पास लिस्ट रहेगा, जो डाटा रहेगा, उसको ही आप एंट्री करिएगा। तो APH हो गया। अब हम आते हैं, इस तरह से आप टाइप कर लीजिएगा। जब टाइप करने के बाद आप आइएगा यहाँ लास्ट में, तो आपका बेसिक सैलरी जो आपके कंपनी का सैलरी है, जिसका जो है, जैसे मैनेजर का कुछ होगा, लेबर का कुछ होगा, HR का कुछ होगा, तो जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा जो आपका कंपनी का रहेगा। अब यहाँ से हमको प्रेजेंट निकालना है कि वो कितना दिन प्रेजेंट रहा है, तो इसके लिए आपको फार्मूला टाइप करना है। तो फार्मूला यूज करने से पहले आपको पता होगा कि इक्वल ज़रूरी होता है, इक्वल नेसेसरी है इसमें। तो इक्वल दबाएंगे, उसके बाद काउंट इफ फार्मूला लगाएंगे, काउंट इफ, उसके बाद ओपन ब्रैकेट। अब आप चल जाइएगा पहले दिन पे, मतलब यहाँ, और यहाँ से आपको ड्रैग करते आना है, आपको लास्ट 31 तारीख तक, यहाँ तक आइएगा। और आप कॉमा देके यहाँ पास डबल क्वोट्स दीजिएगा। कॉमा देने के बाद आप डबल क्वोट्स दीजिएगा। इसके बाद आपको प्रेजेंट निकालना है, मतलब कि P जो लिखा हुआ उसको फाइंड आउट करना है। तो P लेंगे और फिर उसके बाद डबल क्वोट्स से क्लोज भी कर देंगे, ओपन डबल क्वोट्स और फिर क्लोज डबल क्वोट्स, और फिर आप इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट को, और आपका फाइंड हो जाएगा 19 दिन। इसका प्रेजेंट 119 डेज ये काम किया आपके यहाँ। अब इसके बाद हाफ डे कितना किया है, तो हाफ डे भी निकालना है। तो आप इसी तरह से फार्मूला लगाइएगा, काउंट इफ, और पहले से लास्ट तक आपका रेंज। जैसे देखिए, आप फार्मूला में भी आपको सजेशन में मिलता है कि काउंट इफ के बाद रेंज है। तो रेंज मतलब कि आपका जो 1 तारीख से 31 तारीख है उसको सिलेक्ट करना है। तो 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक को हम ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद डबल क्वोट्स देते हैं। डबल क्वोट्स देने के बाद क्या है, तो हाफ डे मतलब H से डिनोट किए थे, तो यहाँ H आपको लिख देना है। H करने के बाद डबल क्वोट्स कर देना है, बंद। और इसके बाद आप इसको बंद करिए ब्रैकेट को। अब जब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा तो आपका हाफ डे निकल जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा कि अगर हाफ डे यहाँ निकालते हैं तो जैसे प्रेजेंट में 19 दिन पूरा आया, लेकिन हाफ डे में भी निकालेंगे तो मान लेते हैं 7 दिन होगा, अगर उसका हाफ, तो 7 आ जाएगा। तो जब हम जोड़ेंगे तो 19 7 तो पूरा हो जाएगा। 19 तो टोटल 8 घंटे का, अगर एक दिन में 8 घंटे का ड्यूटी है, लेकिन ये जो हाफ डे आएगा वो तो 7 दिन होगा, मतलब कि आधे 4 ही घंटा, तो आधा उसका होना चाहिए। इसमें 19 में 7 नहीं ना जोड़ सकता, यूनिट सेम नहीं ना है, वो आधा घंटा तो काम किया नहीं, तो उसको आधा हम कैसे करेंगे, तो यहीं आप डायरेक्ट उसको कर दीजिए इंटू 0.5। अगर आप 0.5 कर देते यहीं पास, तो फिर वो हाफ डे जो है वो पूरा में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे 7 दिन आएगा
तो 19 और 7 जोड़ेंगे तो 26 है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि 19 दिन पूरा है और ये जो 7 होगा वो आधा होगा। तो 7 को हम 0.5 अगर करते हैं तो वो पूरा हो जाएगा। तो 0 हाफ डे, मतलब इसमें कहीं हाफ डे का जिक्र ही नहीं किया गया है। तो ये एक होनहार स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसमें एज नहीं लगाया है। तो हम आगे देखते हैं। हम 3 दिन हाफ डे दिए, तो देखिए 1.5 दिन हो गया ना, 1.5 हो गया ना। 3 गो का जो फुल डेज में अगर हम यूनिट करेंगे सेम, तो आधा उसका होगा। अगर 4 दिन रहता, यहाँ हम 4 हाफ डे बना देते हैं, 4 जगह लिखा हुआ होगा, तो देखिए 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको में हमको जोड़ना है, 15 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एब्सेंट अब निकालना, कितना दिन वो गैप किया है, छुट्टी किया है। तो कॉन्ट इफ, वही फार्मूला आपके पास, कॉन्ट इफ ओपन ब्रैकेट, आपका रेंज जो लेना है, तो रेंज लेना आपके पहले दिन से, पहला दिन से आप ड्रैग कर लीजिए लास्ट दिन। आप डायरेक्ट टाइप भी इसको कर सकते हैं, G फॉर क्लोन और AK फॉर, तो आप टाइप भी कर सकते हैं। फिर कॉमा दीजिए, फिर आपका क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया में डबल क्वोट्स दिया। क्राइटेरिया में हमको एब्सेंट निकालना, जहाँ ए लिखा हुआ होगा उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो कैसे? तो डबल क्वोट्स देने के बाद ए और फिर डबल क्वोट्स ओपन और क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से एब्सेंट 4 दिन वो एब्सेंट किया। अब जो ऑफिशियल छुट्टी होता है संडे का या होली दिवाली का, उसका जो सैलरी होता है वो नहीं काटा जाता है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसको ऑफ में हम निकालेंगे। हमारा कंपनी उस दिन बंद था, तो काउंट इफ ओपन ब्रैकेट, रेंज तो वही लेंगे पहले दिन से लास्ट तक। तो पहले दिन से लास्ट तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दीजिए, उसके बाद डबल कोट्स दीजिए। डबल कोट्स देने के बाद इस पे बना लो। डबल कोट्स देने के बाद आपको क्या करना है? तो ऑफ का निकालना है। तो कुछ नहीं था उसमें, तो डबल कोट्स देने के बाद बस इसको बंद कर दीजिए। कुछ था ही नहीं, तो 8 दिन ऑफ निकल गया। अब 8 दिन ऑफ निकल गया। पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि प्रेजेंट, हाफ डे एंड एब्सेंट फाइंड आउट किए थे। अब हम उसके आगे फाइंड आउट करेंगे टोटल पेड डेज। तो टोटल पेड डेज कैसे होगा, इधर देखिएगा। तो इक्वल टोटल पेड डेज। टोटल पेड डेज का मतलब होना चाहिए कि कितना दिन इसका सैलरी मिल रहा है, कितने दिन का इसको सैलरी मिलेगा, वही ना हुआ टोटल पेड डेज। टोटल पेड सैलरी, यहाँ पेड सैलरी की जगह डे भी लिख सकते हैं, मतलब कितने दिन का इसको सैलरी मिलना चाहिए। तो टोटल पेड डेज में इसका आ जाएगा 15 जो है वो जुड़ जाएगा, उसके बाद हाफ डे जुड़ जाएगा, उसके बाद ऑफ, जो ऑफिशियल छुट्टी आपका संडे होली दिवाली का, उसका तो नहीं पैसा कटेगा, तो ये जुड़ेगा। एब्सेंट, जो हम अपने मन से पार्क पे घूमने में जो हम काटे हैं, 4 दिन नहीं गए हैं, तो वो तो आपका नहीं मिलेगा सैलरी, तो उसको छोड़ के ये तीनों को प्लस कर देना, सम कर देना, जुड़ गया। 25 दिन का मिलना चाहिए ना इसको सैलरी। अब पर डे सैलरी, एक दिन का सैलरी कैसे निकलेगा? तो एक दिन का सैलरी यहाँ से निकलेगा। तो मान लेते हैं कि इसका सैलरी है 45,000, तो 45,000 अगर इसका सैलरी है, तो पर डे का सैलरी कैसे निकलेगा? तो 45 देखिए इक्वल 45,000 डिवाइडेड बाई, आप जो टोटल दिन है, कितना दिन है? 31 दिन है। एक महीना का ही जो सैलरी निकल रहा है इस मंथ का, इसमें 31 दिन का, तो डिवाइडेड बाई 31 करेंगे तो निकल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। 1451 रुपये इसको एक दिन में मिलेगा। ठीक है, तो अब टोटल सैलरी इसका कितना हुआ? तो इक्वल, अब आप गुना करिएगा, 25 गुने 25 दिन का सैलरी मिलना है मंथ में। एक दिन का सैलरी कितना है? 1451 रुपये। तो गुना करेंगे ना जी, तो गुना किए तो आंसर आ गया। अब गुना किए तो आंसर आ गया। अब इसके बाद है HRA लिखना है, HRA मतलब होम रेंट अलाउंस। अगर ये कोई कंपनी का काम, जैसे मेरा घर गया है, हम जा रहे हैं पटना, तो पटना से दिल्ली तो आएंगे जाएंगे नहीं, तो वहाँ रेंट पे रहेंगे ना, तो जो कंपनी आपको ये अलॉट करती है ना हाउस, जिसमें अगर गवर्नमेंट जॉब है तो क्या उसको बोला जाता है? क्वार्टर। तो उस टाइप का यहाँ HRA मिलेगा, होम रेंट अलाउंस। तो कितना परसेंट HRA है? तो मान लेते हैं कि यहाँ 9% है, 9% HRA है। तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे? तो इक्वल टोटल सैलरी आपका हुआ 45, आप गुने कर दीजिए 9%, कितना? 9% डायरेक्ट 9%, आपका 4,000 रुपये मिलेगा घर रेंट पे रहने के लिए। अब ग्रॉस सैलरी में क्या होगा? तो जुड़ेगा नहीं, बोनस है, ये बेसिक सैलरी हुआ आपका।
और ये बोनस हुआ, तो जोड़ेंगे ना दोनों को, तो यहाँ दोनों को सम किए। और इसके बाद पीएफ निकालना है जो कि कटता है कंपनी के, जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना कि रिटायरमेंट के बाद 40 लाख 50 लाख मिला, तो वो क्या आप ही का पैसा मिलता है, पीएफ जो कटता है, प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आपका पीएफ बेसिक सैलरी पे निकलता है, तो बेसिक सैलरी गुने कितना परसेंट है पीएफ, 9%, तो ये भी सेम टू सेम आएगा, ये 4 की जितना, तो 9%। इन हैंड सैलरी मतलब इतना काट के आप कंपनी आपको कितना देगी, तो आप इक्वल करिए और आपका जो ग्रॉस सैलरी हुआ उसमें से आप पीएफ तो कंपनी को वापस देना है ताकि वो रिटायरमेंट में मिले, तो इतना माइनस कर देंगे, ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, आपका इन हैंड सैलरी, यहाँ पास क्या है नाम, तो इसका इन हैंड सैलरी नाम, मतलब कि इतना आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।